आज हम एपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रश्न आपको एनसीईआरटी से अलग देखने को मिलेगा, फिर भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन में पहला नंबर में बोला है, यदि 5a + 2 4a - 1 a + 2 एपी में है तो a का मान ज्ञात करें। तो देखिए किस ढंग से इसको हम ज्ञात करते हैं। चूंकि दिया है कि यह जो अनुक्रम है एपी में है और हम जानते हैं कि एपी में जो भी अनुक्रम होता है उसमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है, अर्थात ये दोनों पदों का जो अंतर होगा और ये दो पदों का जो अंतर होगा दोनों आपस में बराबर होगा। इसके अंतर को हम D1 लिखते हैं। तो D1 बराबर हो जाएगा अगला पद माइनस में पिछला पद। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4a प्लस में है, 5a माइनस में है, तो ये घट जाएगा तो -a आ जाएगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं -1 और ये -2 तो हो जाएगा -3। तो इस तरह से हम D1 का मान निकाले हैं। अब चलिए D2 का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं a प्लस में 4a माइनस में तो हो जाएगा -3a, ये प्लस में 3 हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एपी में है, तो जब एपी में है तो ये दोनों जो D1 है और D2 है दोनों आपस में बराबर होंगे। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 है, इसलिए तो D1 का मान क्या है -a -3, D2 का मान क्या है -3a + 3। अब ये माइनस में 3a इधर आ जाएगा तो प्लस में 3a हो जाएगा, और ये 3 इधर बचा रह गया। अब ये 3 माइनस में उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो 2a हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसको जब काटते हैं 3 बार में कट जाएगा, a का मान 3 आ गया और हमको a का मान ही पूछा था। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। इसमें भी बोल रखा है कि यदि 4x, 6x - 3, 5x + 4 एपी में है तो x का मान ज्ञात करें। इसको भी देखिए हल करते हैं। तो D1 का मान निकालेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा अगला पद माइनस पिछला पद। 6x में 4x चला जाएगा, 2x बचेगा। D2 का मान जब निकालते हैं तो अगला पद माइनस पिछला पद। यहाँ पर देखिए हल करते हैं तो हो जाएगा 5x प्लस में 4 -6x + 3। अब ये देखिए 5x प्लस में है, 6x माइनस में है, इसको जब घटाएंगे तो -x हो जाएगा। ये 4 प्लस में 3 भी प्लस में है तो ये 7 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि एपी में है इसलिए क्या हो जाएगा, D1 बराबर हो जाएगा D2 के। अब D1 का मान लिख दीजिए 2x - 3, D2 का मान -x + 7
इसको हल करते हैं, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो 2x और प्लस x, ये 7 प्लस है और ये 3 इधर माइनस है, उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 10। तो ये गुना में 3 है, उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x का मान आ गया 10/3। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी हल कर दिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बोलता है यदि एक एपी के 3 क्रमागत पद 4/5 ए 2 है तो ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया है 4/5 कौमा ए कौमा 2। हम बोले थे कि अगर बीच वाला संख्या ज्ञात करना है और अनुक्रम एपी में दिया है तो आप क्या करिए, फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़िए और बटा में हमेशा 2 रखिए और जो हल करके आएगा वो बीच वाला मान हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा में 2। चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 5 दूनी 10 और बटा में 5 और ये नीचे 2 है। फिर देखिए 10 और 4 14 हो गया, बटा 5 और बटा 2 है। इसको देखिए हल करते हैं तो 14/5 और इसके नीचे नहीं कुछ था, 1 होता है। अब ये उलट जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे। इसको काटते हैं तो 7 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया ए का मान 7/5। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बोलता है यदि एक एपी के 3 क्रमागत पद 2p + 1 13, 5p - 3 है तो p का मान ज्ञात करें। फिर हम वही सूत्र का उपयोग करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2p + 1 13, 5p - 3। हम क्या बोले कि बीच वाला अगर मान निकालना है तो क्या करिए, बीच वाला मान दिया है तो बीच वाला मान रख देते हैं। उसके बाद क्या करिए, फर्स्ट प्लस लास्ट करिए, फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा में 2 हमेशा। अब 2 भागा में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। ये 2p और 5p हो जाएगा 7p, 1 प्लस में 3 माइनस में, इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा -2। 13 दूनी 26 होता है, 7p - 2, ये -2 इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 26 2 हो जाएगा 28 बराबर 7p, 7 से काट दीजिए 4 बार में, तो p का मान आ गया 4। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर दिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बोला है अनुक्रम 114, 109, 104, ... का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है ए का मान 114 है, डी का मान अगला पद माइनस पिछला पद, तो यहाँ -5 आ जाएगा। अब देखिए बोला कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, अर्थात क्या बोल रहा है, देखिए ये मान घटते जा रहा है,
14 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 4 हो गया, इसी प्रकार घटते जा रहा है। तो एक बार ऐसा भी आएगा कि वह जो संख्या होगा वह माइनस में होगा, अर्थात वह ऋणात्मक होगा। तो बोला वह कौन सा पद होगा, 10वां पद होगा कि 20वां पद होगा कि 30वां पद होगा, कौन सा पद होगा, अर्थात हमको n का मान पूछा है। और जो अंतिमा पद होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, अर्थात Tn का जो मान होगा वो 0 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि 0 बड़ा है Tn से, तब तो ऋणात्मक होगा। अगर 0 से बड़ा Tn हो जाएगा तब ऋणात्मक तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको Tn को जो लेना है 0 से छोटा लेना है। अब Tn का हम सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर जो है चिन्ह, वही चिन्ह यहाँ डाल दीजिए और 0 लिख दीजिए। अब a का मान दिया है 114 और n का मान तो पता नहीं है और d का मान -5 है और 0 से छोटा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। -5 गुना n करेंगे तो -5n होगा, -5n। -5 गुना -1 करेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा। इसको जब हम हल करते हैं तो 114 और 5 119 होता है, -5n और ये चिन्ह डालकर 0 लिख दीजिए। अब देखिए इधर माइनस में 5n, उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 119 और 5n, अर्थात 119 जो है इससे छोटा होना चाहिए। अब देखिए 5 इधर गुना में, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा, अर्थात n का जो मान होना चाहिए 119/5 से छोटा होना चाहिए। 119/5 से छोटा नहीं होना चाहिए। देखिए n के जगह मुँह फैला हुआ है, इसका मतलब n का मान इससे बड़ा होना चाहिए। चलिए इसको बदल देते पूर्णांक में। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अर्थात n का जो मान होना चाहिए 23.4/5 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात 23 से बड़ा क्या हो जाएगा, 24 होगा। तो इसलिए n बराबर क्या आ गया, 24। तो लिख देंगे, अतः इस AP का चौबीसवां पद प्रथम ऋणात्मक पद है। यही आपका उत्तर हो गया। इसको भी आप अच्छी तरह से इसको उतार लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें भी वही बोलता है, अनुक्रम 121, 117, 113 ... का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। देखिए इसको भी हल करते हैं। इसमें भी वही करिए, इसको मानिए a और उसके बाद d निकाल लीजिए। उसके बाद जो अंतिमा पद है उसको क्या मानिए, Tn मानिए, और जो Tn होगा वो 0 से छोटा होगा। Tn का यहाँ सूत्र रखिए। तो यहाँ पर a का मान रखिए, d का मान यहाँ रख दीजिए,
इसको हल करते हैं। ये -4n प्लस में 4, ये हो जाएगा 125 -4n, ये 4n इधर माइनस उधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 4 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, उसके बाद एक बार में 1/4, अर्थात जो n का मान होना चाहिए 31.1/4 से बड़ा होना चाहिए। तो लिखेंगे अतः इसका 32वां पद प्रथम ऋणात्मक पद है। प्रथम ऋणात्मक पद है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा था, तो इसको भी हमने हल कर लिया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 7 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बोला है AP 40, 38, 36, 34 के महत्तम योग ज्ञात करिए। महत्तम योग के मतलब हुआ कि जो सबसे ज्यादा योग होगा उसको आप ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं कि किसी भी AP है, अगर उसमें ऋणात्मक पद आना चालू हो जाएगा तो जब उसका योग ज्ञात करेंगे तो उसका मान घटते चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसका सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, और उसके बाद अगर वो हमको ज्ञात हो जाएगा तो उससे हम महत्तम योग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी वही करिए। ए का मान दे रखा है 40, डी का मान निकालेंगे 38 - 40, और Tn जो होगा उस शून्य से क्या होगा, छोटा। तो Tn का मान A + n-1 इंटू डी। तो A का मान 40 है, n का मान नहीं पता, d का मान -2। तो ये हो गया 40 और -2n, -2 गुना -1 तो प्लस में 2, ये 40 2 हो गया 42, ये उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 42 में तो हो जाएगा 21, इसको काट सकते हैं 21 बार में। अर्थात प्रथम ऋणात्मक पद जो होगा वो क्या होगा, 21 से बड़ा होगा। 21 से बड़ा मतलब 22वां पद होगा ऋणात्मक पद, तो हमको तो ऋणात्मक पद लेना नहीं है तो 21 ही पद हम लेंगे। तो n का मान क्या हो गया, 21। तो लिखेंगे महत्तम योग के लिए n बराबर 21। अब क्या करिए, अब हल कर दिए एडिशन का सूत्र लगाकर, n/2 2a + n-1 इंटू डी। n का मान 21, 2 a के जगह 40, n के जगह 21 और d के जगह -2। इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 80, ये 20। इसको जब हल करेंगे हम तो हो जाएगा 80, ये 40, 80 में 40 चला जाएगा तो हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20, 21 दूनी होता 42। तो इस तरह से हम इस AP का महत्तम योग भी ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को बताने से पहले कुछ नियम है
जिसको हमने बोर्ड पर लिख दिया है, इसको आप पहले अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए और लिखने के बाद हम इसको समझा देते हैं कि किस तरह से इसको याद करना है और किस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है कि एपी में 2, 3, 4, 5 या 6 इत्यादि संख्याओं का योग दिए रहने पर हम इसका यूज करेंगे। मान लिए कि कोई एपी है, उसमें बोल दिया कि एक एपी के 2 क्रमागत पदों का योग 10 है, गुणनफल 16 है, तो वो 2 एपी के प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करिए। तब हम इस चीज़ का यूज करेंगे। इस पर हम एग्जाम्पल भी 2-3 बताएंगे यूज करके इसको। फिलहाल में इसको हम याद करने का या लिखने का तरीका आपको बता देते हैं। यदि 2 पद दिया रहे तो क्या करिए, a माइनस डी और a प्लस डी मानिए। यदि 3 पद दिया रहे तब क्या करिए, तो देखिए आप इतना याद रखिए कि सम और विषम, क्योंकि 2 ही प्रकार के संख्या आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यदि आपका संख्या विषम है तो जो बीच में संख्या होगा उसको आप a मानिएगा। यदि आपका संख्या विषम है तो जो बीच में संख्या होगा उसको आप a मानिएगा। चूंकि विषम है, प्रथम विषम संख्या वो 1 होता है, तो क्या करिएगा, इधर जब आइएगा a में 1 डी को घटाइएगा, और जब इधर जाइएगा तो a में 1 डी को जोड़िएगा। अब बताइए कि बीच में हम a मान लिए, बीच में हम a मान लिए, और जब इधर आएंगे तो 1 डी घटेगा a में, तो a माइनस 1 डी, और जब उधर जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो 1 डी जुटेगा, तो a प्लस 1 डी। यही आपका हो गया। 3 संख्या अगर दिया रहेगा तो यही 3 संख्या हमको मानना है। अच्छा, यदि 5 संख्या रहे तो क्या करिएगा, तो 5 भी विषम है, उसमें भी वही काम करिए। बीच में देखिए हम ये माने हैं, इधर जैसे आइए 1 डी घटाइए, देखिए a माइनस 1 डी, यहाँ पर 1 छिपा रहता है। अब फिर आगे बढ़िए तो फिर 1 डी और बढ़ जाइए, तो 1 डी था, 1 डी और बढ़ गया तो 2 डी, और इधर जाइए तो जोड़िए a में a प्लस 1 डी, और फिर जब आगे बढ़ेंगे फिर 1 डी जुटेगा तो हो जाएगा a प्लस 2 डी। तो विषम संख्या के लिए आप यह ट्रिक अपना सकते हैं। अब हम चलते हैं सम संख्या को। सम संख्या को कैसे लिखेंगे, तो जब सम संख्या रहेगा तो आपको बीच में क्या मानना है, a माइनस डी और a प्लस डी, a माइनस डी और a प्लस डी, 2 संख्या मानना है बीच में। तो चूंकि यहाँ 2 ही संख्या है तो दोनों यही हो गया। अब इससे आगे बढ़ते 4, देखिए बीच में क्या मानना है, a माइनस डी और a प्लस डी, ये दोनों को आपको बीच में मानना है। अब जब इधर आइएगा तो चूंकि सम संख्या सबसे छोटा 2 होता है, इसलिए 2 डी को घटाइएगा, तो a माइनस डी तो था ही, अब इसमें 2 डी घटाएंगे तो 1 डी और 2 डी, तो टोटल 3 डी हो गया, तो ये माइनस 3 डी। अब इधर जाएंगे तो जुटेगा तो ये प्लस 3 डी। अच्छा, अगर 6 संख्या है तो हमको तो यही मानना है a माइनस डी और a प्लस डी। अब इधर जब आएंगे तो यहाँ 1 डी था, इसमें 2 जोड़ दिए तो हो गया 3 डी, फिर इसमें 2 जोड़ दिए तो हो गया 5 डी। अब इधर जाएंगे तो यही चीज़ प्लस में होगा, तो यहाँ पर 1 था और 2 जोड़ दिए तो 3 डी, 3 था फिर जोड़ 2 जोड़ दिए तो 5 डी। तो इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। तब हम इसके आगे इसका एग्जाम्पल लेकर आपको क्वेश्चन को हल करके बताते हैं
कि किस ढंग से यह सूत्र आपको काम करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है और यह जो क्वेश्चन है जो पीछे अभी हम तुरंत सूत्र बताएं उसी सूत्र पर आधारित है। बोला है क्वेश्चन में 3 संख्याएं एपी में है, यदि उनका योग -3 है, मतलब वो जो 3 संख्या एपी में है वो तीनों को जोड़ने पर क्या आता है -3, तथा तीनों का गुणनफल कितना है 8 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो चूंकि 3 संख्या है तो लिखेंगे 3 संख्या है, तो माना कि 3 संख्याएं क्या क्या 3 संख्याएं मानेंगे। देखिए हम बोले थे कि यदि विषम रहेगा तो बीच में a मानिएगा, तो 3 संख्याएं क्या हो जाएगा, तो बीच में पहले a मान लीजिए, और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, तो इधर आएंगे तो 1 घटेगा a में, तो a माइनस 1d, अब 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए बात बराबर है। तो अब उधर जाएंगे तो 1 हमको जुटेगा, तो 1d हो जाएगा, जुट जाएगा, तो यही 3 संख्या हो गया। तो माना कि 3 संख्याएं a माइनस डी, a प्लस डी है, मान लिए। अब चलिए प्रश्न से, प्रश्न क्या बोला है यहाँ हल लिख दीजिए। प्रश्न से, प्रश्न बोलता है कि तीनों का योग कितना है -3 है, तो तीनों को जोड़िए, a माइनस डी प्लस में a फिर प्लस में a प्लस डी, जोड़ने पर -3 आता है, ये बोल रखा है प्रश्न में ही। देखिए इसको हम हल करते हैं तो ये d माइनस में ये d प्लस में खत्म हो जाएगा। अभी a 3 ये हो गया बराबर -3। अब ये 3 से माइनस एक बार में कट जाएगा तो a का मान आ गया -1। अब देखिए a का मान आ गया। अब पुनः प्रश्न में फिर बोला, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अब क्या बोला है, अब बोला गुणनफल 8 है, तो तीनों को गुना करिए, a माइनस डी गुना a प्लस डी बराबर दिया है 8। आप क्या करिए, चाहिए तो यहीं पर मान रख दीजिए a का, और नहीं तो हल कर कर a का मान रखिए। तो हम यहीं पर रख देते हैं, a का मान -1 है गुना a का मान -1 है, a का मान -1 हो गया। अब इसको हल करते, देखिए सबसे पहले ये d माइनस d और ये गुना d, तो d गुना d, तो इसको क्या कैसे हल करिएगा, तो सबसे पहले 1 से इसको गुना कर लीजिए, तो जब हम 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या रह जाएगा। अब क्या करिए, -1 ये माइनस में था तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो -1 गुना -1 तो +1, फिर -1 और गुना -d तो +d हो गया। अब इसको क्या करिए, इसको भी लिख दीजिए जैसे है वैसे, ये बराबर में 8। अब देखिए इसको हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर बैठा लेते हैं, तो कैसे, तो सीधा करके इसको लिख दीजिए d प्लस 1 और इसको d माइनस 1, क्योंकि माइनस में 1 है। अब देखिए इसको हल करते हैं, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब d स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो बराबर में 8। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये माइनस में 1 उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में, तो d स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो d बराबर हो जाएगा 9 रूट में। अभी जब आएगा तो प्लस माइनस में क्या होगा 3, तो d का मान ±3 आया, तो हमको बोला क्या, वो संख्याएं ज्ञात करिए, तो तीनों संख्या हमको ज्ञात करना था, तो ज्ञात कर लेते हैं। तो ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहला संख्या क्या हो जाएगा, तो पहला संख्या
देखिए पहला संख्या ए माइनस डी है, तो ए का मान हम क्या निकाले हैं, तो -1 है। डी का मान क्या लाए हैं, तो एक बार प्लस में 3 लाए हैं, एक बार माइनस में 3 लाए, तो दोनों मान हम लेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाला ले लेते हैं, तो प्लस वाला लेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा क्या, माइनस। चलिए यहाँ माइनस दे देते हैं, यहाँ +3, तो -1 और ये -3, तो हो जाएगा -4। अच्छा दूसरा संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं दूसरा संख्या। देखिए दूसरा संख्या क्या था, ए था, तो ए का मान -1, तो ये तो डायरेक्ट आ गया। अच्छा तीसरा संख्या ये ए प्लस डी था, तो देखिए ए का मान -1 और डी का मान हम क्या भी रख रहे हैं, प्लस वाला, तो +3, तो हो जाएगा +2। तो इस प्रकार हम ये तीनों संख्या निकालें। अब हम डी का मान -3 पर निकालते तीनों संख्या। पुनः प्रथम संख्या क्या था, a माइनस डी, तो ए का मान -1 और डी का मान -3, तो -1 + 3, ये हो जाएगा हमको +2। उसी प्रकार दूसरा संख्या निकाल लीजिए। दूसरा संख्या ए, दूसरा संख्या तो -1 ही होगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तीसरा संख्या क्या है, तो तीसरा संख्या हमको a + d है, तो ए का मान -1 और डी का मान क्या हम ले रहे हैं, माइनस में 3, तो -4। तो इस तरह से हम क्या किए, हम तीनों संख्या ज्ञात कर लिए। तो इसको आप उतार लीजिए, तो हम इसको मिटाते हैं और बॉक्स बनाकर इसका आंसर को लिखते हैं। इसको हम उत्तर में बॉक्स बनाकर लिख देते हैं। लिखेंगे इसलिए संख्याएं बराबर क्या क्या आया, तो पहले आया -4, फिर -1, उसके बाद आया +2। या क्या आया प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या आया 2, -1 -4, तो यही आपका उत्तर हो गया। या तो संख्याएं ये भी हो सकता है, या तो संख्याएं ये भी हो सकता है, क्योंकि डी का मान प्लस में भी आया था 3 और माइनस में भी आया था 3। तो अब हम चलते हैं इसी टाइप का एक और अगला क्वेश्चन नंबर 9 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें बोलता है 3 संख्याएं एपी में हैं, यदि उनका योग 27 तथा उनके वर्गों का योग 293 हो तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो चूंकि 3 संख्या दिया गया है, तो सबसे पहले 3 संख्या लिख लीजिए। तो माना कि 3 संख्या कौन कौन है, तो माना कि 3 संख्याएं क्रमशः क्या करिएगा, बीच में ए मानिए, इधर आइएगा तो घटेगा और इधर जाइए तो जुटेगा। तो क्रमशः a माइनस डी ए प्लस डी है। तो प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोला कि इनका योग 27 है। तो जोड़िए तीनों को, a माइनस डी फिर a प्लस डी बराबर 27। ये d से d चला गया तो हो गया 3a बराबर में 27। इसको काटिए, 9 बार में कट जाएगा, a का मान आ गया 9।
अब आगे फिर प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से। इसमें बोला वर्गों का योग 293 है, तो संख्या के वर्ग करिए, उसके बाद उसका योग करिए। तो संख्या था a माइनस डी और a था और a प्लस डी था। इसका वर्गों का योग बोला था, वर्ग करिए। अब इसका योग करिए, कितना है 293। अब इसको सूत्र पर बैठा देते हैं। देखिए a माइनस डी के होल स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, हम मान रख देते उसके बाद बैठाते हैं। तो 9 माइनस डी, कैलकुलेशन हल्का करने के लिए, फिर यहाँ 9 प्लस डी 293। देखिए a माइनस डी के होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अब माइनस में 2ab। ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। इसमें क्या करिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 293। देखिए इसको हल करते हैं, तो ये माइनस में दिख रहा और यही चीज़ ये प्लस में दिख रहा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब क्या करिए, यहाँ पर 9 के स्क्वायर 81 और ये भी 9 का स्क्वायर 81, ये भी 9 का स्क्वायर 81, मतलब 3 81 हुआ। तो 3 गुना 81 कर देते हैं प्लस। अब देखिए ये डी स्क्वायर और ये भी डी स्क्वायर, तो 2d स्क्वायर हो गया बराबर 293। अब देखिए इसको गुना करिए, तो हो जाएगा 3 8 × 24 243 प्लस 2d स्क्वायर, ये 293। ये 243 इधर प्लस है, उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2d स्क्वायर बराबर हो गया 293 माइनस 243। तो इसको जब हम घटाएंगे, देखिए इसको हल इधर कर रहे हैं, तो हो गया 2d स्क्वायर, घटाइए इसको, 3 में 3 चला जाएगा 0, ये 9 में 4 चला जाएगा 5 और 2 में 2 गया 0। अब इसको काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा, तो डी स्क्वायर का मान आ गया 25, तो डी का मान आ गया रूट में 25, तो प्लस माइनस 5। फिर डी का 2 मान आया, फिर वही काम करिए, फिर अब जो भी पद पूछा तीनों संख्याएं ज्ञात करिए, तो ज्ञात कर लिए। तो ज्ञात करते हैं कैसे, तो लिखते हैं जब d बराबर +5, +5 पर निकाल रहे हैं तीनों संख्या, तो लिखेंगे प्रथम संख्या। प्रथम संख्या, प्रथम संख्या हम क्या माने थे, a माइनस डी, तो a का मान हम क्या लाए हैं, तो a का मान 9 लाए हैं और d का मान प्लस में 5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो गया 4। उसी तरह दूसरा संख्या निकाल लीजिए, दूसरा संख्या, तो ये है, a का मान तो पता ही है कि 9 है। उसी तरह से तीसरा संख्या निकाल लीजिए, तीसरा संख्या, तीसरा संख्या a माइनस डी है। क्या करिए, a का मान तो 9 दिया है और d का मान हम प्लस में 5 लिए हैं। अच्छा ये प्लस डी है, तो d का मान प्लस में 5 लिए हैं, तो 9 5 हो गया 14। तो जब हम d के मान +5 लिए तो हमको 3 संख्या ये प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं d का मान माइनस में 5, तो यहाँ पर लिखते हैं जब d बराबर -5, तब प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या a माइनस डी, तो a का मान 9 और d का मान -5 लिए हैं, तो हो जाएगा -5, तो 9 + 5 बराबर 14। फिर हो जाएगा दूसरा संख्या, दूसरा संख्या क्या होगा, तो ये तो 9 ही हो जाएगा। तीसरा संख्या, तीसरा
संख्या क्या है, तो ए माइनस ए प्लस डी है, तो ए का मान 9 और डी का मान हम लिए हैं माइनस में 5, तो -5, तो 4 हो गया। तो इस तरह से हम क्या निकाल लिए, संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर और यहाँ लिख देते हैं। तो इसलिए संख्याएं क्रमशः क्या क्या है, तो प्रथम संख्या हमको क्या आया था 4, 9, 14 या उसमें प्रथम संख्या क्या आया था 14, 9, 4 है। यही आपका उत्तर हो गया। इसको भी आप अच्छी तरीके से उतार लीजिएगा और इसके आगे अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें बोलता है कि 69 को 3 भागों में बांटें जो एपी में हो और 2 छोटे भागों का गुणनफल 483 हो। तो हम आपको बताए हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप सबसे पहले 3 पद को मान लीजिए। तो माना कि 3 पद, माना कि 3 पद क्या है, तो ए माइनस डी, ए प्लस डी है। मान लिए। मानने के बाद जो प्रश्न बोला उसी पे चलिए। तो प्रश्न बोला 69 को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 69 आना चाहिए। तीनों को जोड़िए तो ए माइनस डी, ए प्लस डी बराबर 69। तो ये हो जाएगा, डी से डी चला जाएगा, तो ए को 3 बार जोड़ा गया तो 3 हो गया। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 बार में कट गया। अब क्या बोला, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में बोलता 2 छोटे भागों का गुणनफल 483 है। अच्छा हमको ये बताइए कि ये तीनों में 2 छोटा भाग कौन सा है। तो ये देखिए माइनस में है, तो ये तो छोटा ही होगा। और उसके बाद ये वाला, इसका मतलब सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, ये सबसे बड़ा है। तो 2 छोटा भाग ये दोनों हुआ, तो ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल दिया है 483। अब एक जगह 23 रख दीजिए, 23 माइनस डी गुना 23 बराबर 483। अगर यहाँ से कट जाता है तो काट दीजिए, तो कट रहा, 23 दूनी 46 होता है, 2 और 3 बचेगा तो एक बार में। तो यहाँ आ गया 23 माइनस डी बराबर 21। डी इधर माइनस में है, उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, और 21 इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो डी का मान हो गया 23 में से 21 गया 2। डी का मान आ गया, ए का मान आ गया। तो हमको क्या पूछा, 69 को 3 भागों में बांटने के लिए बोला था, तो बांट दीजिए। तो 69 का जो पहला भाग होगा, तो इसलिए पहला भाग क्या होगा, ए माइनस डी होगा। तो ए का मान हम निकाल चुके हैं 23, और डी का हम मान भी निकाले हैं 2, तो 21 हो गया। अच्छा दूसरा भाग इसका क्या होगा, दूसरा भाग तो ये है, तो ए का जो मान है तो 23 है। अच्छा इसका तीसरा भाग क्या होगा, तीसरा भाग क्या है, तो ए प्लस डी है। तो ए का मान कितना है, ए का मान 23 है। डी का मान कितना है, तो डी का मान 2 है, तो 23 2 हो जाता है 25। तो इस तरह से हम तीनों भाग इसका बांट दिए। तो अब हम इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण जो नियम है और आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उस चैप्टर का हम सारांश देंगे, और उस सारांश में कुछ आपको नोट्स होगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में
काम करेगा। तो इसको आप उतार लीजिए और इसके आगे अब हम नोट्स आपको प्रदान करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ एपी से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हमने लिख दिया है। इसमें सबसे पहला है कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देवे कि एक एपी का व्यापक रूप को लिखिए, तो एक एपी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d और इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये एपी का व्यापक रूप होता है। और क्या बोले कि एपी के प्रकार, तो एपी दो प्रकार का होता है। एक होता है हमको परिमित एपी और एक होता है हमको अपरिमित एपी। परिमित एपी के मतलब हुआ इसमें पदों की संख्या लिमिट होगा, मतलब उसमें अंतिम पद दिया रहेगा। परिमित एपी में अंतिम पद दिया रहेगा और अपरिमित एपी में अंतिम पद दिया नहीं रहेगा। तो जिसमें अंतिम पद दिया रहेगा उसको बोलेंगे परिमित एपी और जिसमें अंतिम पद नहीं दिया रहेगा अर्थात डॉट डॉट में रहेगा उसको बोलेंगे अपरिमित एपी। फिर बोले किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो उसका एनवा पद जो होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बोल देगा यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है तो बताइए उसका एनवा पद क्या होगा। तो आपको बताना है कि एनवा पद क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। फिर अभी हम बताए थे इस पर मैथ बोला है यदि ए बी सी एपी में है तब जो बी का मान होगा, ये बी का जो मान होगा वो क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब ए प्लस सी बटा में 2 होगा। तथा ये बी को हम क्या बोलेंगे, ये बी को हम क्या बोलेंगे, तो ए तथा सी का समांतर माध्य बोलेंगे। ये बी क्या कहलाएगा, तो ए तथा सी का समांतर माध्य कहलाएगा। तो ये थी एपी के कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम इसके अलावा एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए। धन्यवाद।